उसके प्रेम से, उसकी करुणा से, उसकी मैत्री से, उसकी प्रज्ञा से, उसकी आभा से हम वंचित हो जाते हैं। कहीं ना कोई स्वार्थ आकर के हमें घेर लेता है, स्वार्थ आकर के घेरे रहते हैं। हम पूजा भी करते हैं किसके लिए? देखो ना, हम संकल्प भी लेते हैं किसके लिए? संकल्प की पूर्ति होगी, हाँ बात में ठीक है, साथ में एक ब्राइब जोड़ देते हैं, घूस। हमारा भला है जो हम तुमके घाट छोड़े, ऐसा ही है ना। हम तुम्हें ये चढ़ाएंगे, वस्त्र देंगे, हम भंडारा करेंगे, हम चांदी का छत्र चढ़ाएंगे, अपने अपने सामने जितना बड़ा काम उतना बड़ा, उतनी बड़ी घूस। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान को भी नेता कहा है। एक नेता है, भगवान का एक नाम है जो नेता है, नेतृत्व करता है, किंतु जगत का नेता नहीं है कि घूस लेकर के प्रसन्न हो जाए। वो तब तक प्रसन्न नहीं होगा जब तक तुम अपने को ही अर्पण न कर दो। तो स्वार्थ को लेकर के जाते हैं, कोई ना कोई मांग का टोकरा भरा रहता है, मांग भरी रहती है। आजकल तो देना भी चाहे तो दे कहां, पहले से भरा हुआ। जैसे मांग भरी, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, सौंदर्य भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, धन भी चाहिए, आरोग्य भी चाहिए, आयु भी चाहिए, सब सुख चाहिए, सब सुख चाहिए। हम पहले से लेकर के बैठे, और भगवान से क्या मांगने की आवश्यकता होगी? एक बड़ी सुंदर सी कथा पड़ी थी, बड़ी भाव जगत की कथा है, कितना सुंदर दृष्टांत है। देखिए, एक बार एक भिखारी, कई दिन हो गए जिसको भिक्षा नहीं मिली, भीख में कुछ मिला नहीं, अन्न मिला नहीं, कई दिनों से भूखा प्यासा है। तो विचार आया कि जगत दे नहीं रहा, किंतु सुना है कि राजा के वहां से कोई रिक्त हस्त नहीं जाता है। सुबह सुबह उठा और राजमहल में राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। तो पहुंचा राजा के द्वार पर, और राजा का भी एक नियम था कि वो प्रतिदिन बैठता था प्रजा की हालचाल जानने के लिए। उसे देखा सामने से एक कृषिकार बिल्कुल अस्थि बंजर हो गया, काष्ठवत एक कृषिकार भिखारी खड़ा, जीर्ण शीर्ण काया है, जीर्ण शीर्ण वस्त्र है, बड़ी दयनीय स्थिति। और राजा ने उससे पूछा क्या चाहिए, क्या मांगने आए? तो भिखारी ने जो बोला ना वो बड़ा सुंदर है, सुनने जैसा है, वो अपने पास रखने जैसा है। तो भिखारी ने कहा, राजन आप पूछते हो मुझे क्या चाहिए? मेरी स्थिति देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा। जब मेरी स्थिति देख करके समझ में नहीं आ रहा तो बोल करके आपको क्या समझ में आएगा? ये मैं अपने मुख से बता दूं तो भी आप कहां समझेंगे मुझे क्या चाहिए। मेरा अस्तित्व ही प्रमाण है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा होना प्रमाण है कि मुझे क्या चाहिए। ऐसे तुम गोविंद के द्वार पर खड़े होते हो ना, गोविंद को खबर होती है तुम्हें क्या चाहिए, गोविंद को यह भी खबर होती है कि तुम्हें क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, वो जानता है। हम मांग करके उसके अस्तित्व पर संशय खड़ा करते हैं। हम मांग करके केवल उसके अस्तित्व पर, उसकी बुद्धि पर, उसके ज्ञान पर, उसके बल पर, उसके ईश्वरत्व पर, उसकी प्रतिभा पर संशय करते हैं। क्या उसे खबर नहीं है तुम्हें क्या चाहिए? क्या उसे खबर नहीं है तुम्हें कब कितना देना है? उसे सब खबर है प्यारे। उसे पता है, भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए। मान करके उस पर संशय मत करो, याचना करके संशय मत करो। आपका होना ही, आपका अस्तित्व ही प्रमाण है कि आपको क्या चाहिए। भिखारी ने कितना सुंदर कहा, मुझे देख करके खबर नहीं लग रही, तो बोल के क्या सुनोगे क्या राजन? बोलकर क्या सुनोगे? मैं देखता हूँ बड़े बड़े साधु संतों के दरबार लगते हैं, वहां जाकर के व्यक्ति अपनी पीड़ा का बखान करता है। और मैं ऐसे दरबार को भी जानता हूँ जहाँ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। हम उस गुरु परंपरा के हैं जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि साधु के सामने बैठो और मेरा गुरु जानता था किसको क्या चाहिए।
मेरा गुरु जानता था कि इसे क्या, इसके मन में क्या है। बोलने से पहले उत्तर देता था और अपनी सामर्थ्य याद करती, तुम्हें क्या चाहिए यात्री को खबर होती, यात्री को खबर होती। केवल नाम आश्रय में, भगवान नाम, जिसमें कोई मांग नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त, बिना शर्त। यही अंतर है भक्ति में और ज्ञान में। ज्ञान तर्क करेगा, वितर्क करेगा, कुतर्क करेगा, प्रश्न करेगा, प्रतिप्रश्न करेगा, संशय से भरा है, किंतु भक्ति स्वीकार लेती है। वो इतनी 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 परिपात है, इतनी विनम्र है, वो इतनी सरल है कि नेत्र द्रव्यमय रहते हैं, नेत्र अश्रु से भरे रहते हैं। अरे कई लोगों के मन में आता ना कभी कभी, वो मंदिर में बैठते हैं, किसी दिन कोई घटना घट जाती है, और कभी कभी घटना घटित होती है, ऐसी घटना है कि आप भगवान की सेवकारी में हो और आपके नेत्र में अश्रु ढुलक जाए, जिस दिन धुल के समझना आज ही आपने भक्ति करी। युग बीते हैं तो आज आपका चित्त पर भगवान में लगा है, नहीं तो होता नहीं है। होता क्या है कि हम हम बस निपटा रहे होते, हम पूजा के कर्म को भी निपटाते, टाइमिंग है, टाइम बाउंड है कि सुबह सुबह हो गई भगवान की पूजा कर ली, सांझ हो गई भगवान की पूजा कर ली, और उसी समय पर खबर रही कि टीवी पर हमारा एक तो नाटक आ रहा है, भगवान के मंदिर में दिया जलाने, दिया जला करके भाग करके आते हैं टीवी के सामने। भाग करके आते हैं कि ये मेरे बारे में कोई बात नहीं करते। सोचिए कहां प्रेम है, और जब तक ईश्वरीय प्रेम नहीं प्रकट होता तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होता। भगवान के दर्शन में बाधा यही है, बस प्रेम एक बाधा है, वही प्राप्त नहीं हुआ। तो रूपासक्ति पहली शर्त है, पहली सीढ़ी, दूसरी है नामासक्ति, और तीसरी रूप और नाम में प्रेम कैसे होगा। वो कौन सा साधन है जिससे रूप और नाम में प्रेम हो जाए। भगवान के रूप में, माधुरी में, उनके विग्रह में, उनके तीर्थ में प्रेम कैसे होगा, उनके नाम में प्रीति कैसे होगी। तो रूप और नामासक्ति के बाद तीसरी है गुरु चरणासक्ति, गुरु चरणों में आसक्ति। प्रेम हो तो गुरु चरणों से प्रेम हो जाए, गुरु चरणों से। अरे एक्लर की कथा सुनी है ना, एक्लर की धनु का पुत्र है एक्लर। एक दिन राजमहल में आए और गुरु द्रोण से कहा कि मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देता। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। अच्छा क्यों मना किया? जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व, आपका धर्म उस विभाग के प्रति, उस विभाग के अन्यत्र किसी और विभाग का काम तो चुपके से नहीं करते कि आपको अलग से कुछ सैलरी मिल जाए, ओवर टाइम हो जाए। ऐसा होता है क्या? बताइए ना, ऐसा होता है क्या जगत में? नहीं होता। सोच के संसार में रह करके आप नहीं करते, गुरु द्रोणाचार्य कैसे करते? वो राज धर्म के सेवक थे, राजमहल के सेवक थे। उन्होंने वहां अपनी सेवकाई देने का संकल्प लिया है। वहां से उनको अनुदान मिलता है, वहां से उनको धन मिलता है, भोजन मिलता है, आश्रय मिलता है, भवन मिलता है, रहने के लिए घर मिला। तो उस राज परिवार के प्रति वो समर्पित थी, इसलिए उन्होंने एकलव्य को स्वीकार नहीं किया। जगत में देखिए ना, सोचिए कि ये भेद उत्पन्न करने वाले लोग कहते हैं कि एकलव्य की जाति देख करके उसे स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं था। हम लोगों ने कभी महाभारत पढ़ी नहीं ना, महाभारत पढ़ी नहीं ना, अब पढ़ेंगे कैसे? संसार में लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, कहते हैं ना घर में महाभारत मत रखो।
अब हमने पूछा क्यों मत रखो, घर में महाभारत हो जाती है। हाँ, वैसे तो होती नहीं है महाभारत, वैसे तो हो ही नहीं थी महाभारत। नहीं होती, बहुत दिन तक तो लगा देते हैं महाभारत, पहाड़ जाकर के महाभारत कराते ना, महाभारत कभी कभी जब नहीं होती तो कराते हो। बिना महाभारत के किसको आनंद आता है हो जगत में? अब सच कहूं, घर में महाभारत होगी ना, आपस में महाभारत नहीं होगी। अपने घर में महाभारत रखो ताकि कैसे जीवन जीना है, इस जगत में आए हो तो किस विधि जीवन जीना है। कलिकाल में संसार के लिए जो गृहस्थ धर्म में है उनके लिए वेद पढ़ने का सहज मार्ग है महाभारत, पंचम वेद। वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं होता है ना? वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, क्योंकि उसमें द्विजत्व की बात आती है, संयम की बात आती है, मर्यादा की बात आती है, कि गुरु परंपरा की बात आती है, संप्रदायगत शिक्षा की बात आती है। उसका एक पूरा विधान है, संप्रदाय विधान है। किंतु हम गृहस्थी में रह करके वेद पढ़ सके, इतने के लिए भगवान व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत के रूप में हमें सौंपा है, जिसका नाम महाभारत नहीं है, जिसका मूल नाम है जय संहिता। हमें से बहुत लोगों को खबर भी नहीं होती महाभारत का नाम क्या है। महाभारत का नाम भी नहीं पता होता, हम कहते महाभारत, अरे उसका वास्तविक नाम है जय संहिता। जिसके घर में जय संहिता हो उसके जीवन में कभी पराजय हो नहीं सकती, उसके जीवन में कभी पराजय आ नहीं सकती। अपने पास रखो। यहीं से निकट में काशी है, बहुत चौखंबा प्रेस है, यहीं आपके ही शहर में गीता भवन है, गीता प्रेस का एक बड़ा केंद्र है। हमें जाना भी है वहाँ। गीता प्रेस है कहाँ पर है पता नहीं, लेकिन कोई जना ले जाएगा तो हमें गाड़ी में गीता प्रेस जाना भी है। गीता प्रेस है ना, तो वहां से लाओ महाभारत, तब खबर लगेगी कि एकलव्य को क्यों नहीं स्वीकार किया, क्यों नहीं स्वीकार। और फिर घटना आती है, देखो ना एकलव्य ने क्या किया। वन में रह करके गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से ज्ञान प्राप्त करके धनुर्वेद पर सिद्धस्थ हुआ, धनुर्विद्या पढ़ा, धनुर्विद्या बाण चलाना सीखा। एक दिन कौरव पांडवों को लेकर के आए वन में, तो एकलव्य का स्वान कुत्ता उन पर भौंक रहा था, तो अर्जुन ने उसके मुख को बाणों से भर दिया। एकलव्य वहां अभ्यास कर रहा था, पांडवों का स्वान जो है वो उस पर भौंक रहा था, तो एकलव्य ने बाणों से उसका मुख भर दिया। तो द्रोणाचार्य बड़े आश्चर्य में गए कि ऐसा दौड़ भी यहाँ है कि कुत्ते को कहीं पर चोट नहीं लगी, रक्त नहीं निकला और उसका मुख बाणों से भर दिया। सोचे कितनी बड़ी कला है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बाद में उससे अंगूठा मांगा, इतनी कथा आपने सुनी, सबने सुनी। तो जगत में ये भी एक प्रपंच ख्यात हो गया, जाति भेद थोड़ा करने वाले लोग जो नैरेटिव स्थापित करते हैं समाज, सनातन समाज को तोड़ने के लिए, तो समाज को तोड़ने वालों ने जगत में ये प्रपंच फैला दिया कि गुरु द्रोणाचार्य को ब्राह्मण कुल और राजवंशी कुल के अलावा किसी अन्य का धनुर्ज्ञान सीखना, धनुर्विद्या सीखना सहन नहीं हुआ और एकलव्य का जाति के आधार पर अंगूठा मांग लिया। किसी को धनुर्विद्या के बारे में खबर हो, यहाँ तो सब सेना के लोग हैं, यहाँ धनुर्विद्या सिखाई जाती भी हो, ऐसा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो खेल होता ही है, निशानेबाजी में खेल है ना, ओलंपिक में अंगूठे से कभी भी बाण नहीं चलाया जाता, बाण सदा मध्यमा और अनामिका से ही खींच करके चलाया जाता है। आज भी आप देख लीजिए, आर्काइव करिए, जितने भी लोग धनुर्विद्या निशानेबाजी वाला खेल खेलते हैं वो सबके सब मध्यमा और अनामिका से बाण को लेकर के ही चलाते हैं, अंगूठा बालक बनता है। और एकलव्य अंगूठे से बाण चला रहा था, तो कथा प्रतीक है, अंगूठा मांग लिया। इसका कहने का तात्पर्य है, वचन ले लिया कि अंगूठे का प्रयोग नहीं करेगा, यही अंगूठा काटना। लेकिन संसार में देखिए, हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए कोई वामपंथी नैरेटिव स्थापित हो जाता है जगत में।
हमने पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया, गुरुमुखी नहीं हुए, किसी गुरु के चरणों में बैठ करके धर्म का उपदेश नहीं लिया, तो हम भी उसके साथ साथ हो जाते हैं। देखिए गुरु द्रोणाचार्य ने गलत किया, हमारे पूर्वजों ने गलत किया और कलंक ढो रहे हैं, कलंक ढो रहे हैं। वहां कोई जाति की बात नहीं थी। ज्ञान में कहीं अशुद्धि हो, उसको अशुद्धि को दूर करने का दायित्व गुरु का ही है। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने वही दायित्व का निर्वहन किया, अंगूठा मांग लिया। कहने का तात्पर्य वचन ले लिया कि धनुर इस विद्या में अंगूठे का प्रयोग वर्जित है, कि तुम्हें सिद्धस्थ नहीं होने देगा, हटा दिया। और आज भी देखिए तो 2 ही उंगली से होता है। सबके पास तो गूगल है ना, क्या सुंदर दस्तावेज है। तो गुरु कौन है? कोई स्वरूप ना भी हो तो भी शिव के रूप में गुरु को अपने पास रखो, हनुमान को अपने पास रखो। हाँ, देह में मिल जाए वो तो राम जी की कृपा के बिना होता नहीं। विभीषण कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा के बिना गुरु का मिलना भी असंभव। मिल भी जाए ना तो शरणागति प्रकट नहीं होती, मिल भी जाए तो समर्पण नहीं आता, मिल भी जाए तो पूर्ण निष्ठा नहीं होती। उसके तो हरि की कृपा का बल ही चाहिए, तो कभी हरि कृपा भी होगी। पहले शिव में तो गुरु का दर्शन करना शुरू करो, हनुमान जी में गुरु का दर्शन करना शुरू करो। ये वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ये जगद्गुरु है कृष्ण, इसमें तो गुरु का दर्शन हो। कभी नर रूप में भी मिल जाएगा, और कभी जब नर रूप में मिले तो फिर भेद मत करना। शिव जी ने कहा गुरु गीता, इसका पुराण के अंतर्गत आती है गुरु गीता। वहां शिव जी बोले हैं देवी पार्वती गुरु गीता, वे भी मिटा दिया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है, भेद ही मिटा दिया। तो कोई भेद नहीं रह जाता उस परम ब्रह्म में, उसी परम ब्रह्म। महाप्रभु तुलसी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि। कभी मिल जाए, देह में मिल जाए तो न रूप में हरि ही जानना, वो न रूप में हरि ही है। किंतु हम नर मान करके व्यवहार करते हैं, इसमें चूक जाते हैं। इसे संत भी समझ में नहीं आते, पकड़ में तो आ जाते हैं, समझ में नहीं आते। समय चूक जाता है, और समय तो रोज निकल ही रहा है, दिन प्रतिदिन समय बीत रहा है। ये रैन जा रहे हैं, ये समय निकल रहा है, ना निकले इतने के लिए। वंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि। न रूप में हरि है, न रूप में प्रत्यक्ष हरि है। तो अपने गुरु में हरि का दर्शन, अपने गुरु में शिव का दर्शन। तो गुरु चरणासक्ति ये तीसरा साधन है। गुरु चरणों में आसक्ति है। तो पहली क्या है? रूपासक्ति, दूसरा नामासक्ति, तीसरा है गुरु चरणासक्ति, चौथा है हरि कथासक्ति, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान की लीला में प्रेम हो जाए, भगवान की लीला में प्रेम, भगवान की कथा में प्रेम, भगवान के प्रसंगों में, भगवती प्रसंगों में जब तो बैठे हो तो हरि चर्चा करो, हरि कृपा की चर्चा करो, हरि नाम की चर्चा करो, कुछ न हो तो पूजा की विधियों की चर्चा करो। ये समय व्यर्थ न जाए, भगवती चर्चा में ही जीवन बीत जाए, और फिर बार बार अंतिम समय जब आए तो प्रार्थना करो कि अगला जन्म मिले ताकि हम तेरी कथा सुन सकें, तेरी कथा से प्रेम कर सकें, तेरी कथा गा सकें। तो चौथा साधन है कथा शक्ति,
भगवान की कथा में आसक्ति हो, प्रेम में, भगवान के गुणानुवाद में प्रेम हो जाए। पांचवा साधन है गुण कथन। कथा से प्रेम हो, भगवान के गुणों का गान भी करना शुरू करो। कैसे भगवान की सेवा करते हैं? यहां सबके पास होंगे ना, भगवान के लड्डू गोपाल है ना, उनकी सेवा तो विशेष होती है। ब्रज के अनेक संतों ने इतना गाया है भगवान को, इतना गाया है कि लड्डू गोपाल की सेवा तो कर ही रहे हैं सब जगह पहुंच गए। हमारे पहाड़ में भी पहुंच गए। पहले हमारे यहाँ पहाड़ में तो कुछ वेदी होती थी बस, है ना, एक वेदी होती थी, वो भी किसी बालक के यज्ञोपवीत संस्कार में बनती थी। वो वेदी में ही फूल चढ़ाते थे, वही तब पे थान हुई। उसमें कोई विग्रह नहीं होता था, कोई मूर्ति नहीं होती थी। वो तो हमारे दानों में होती ना मंदिर, वहां रखे होते थे मूर्ति विग्रह। अब सबों के घर में लड्डू गोपाल तो आ ही गए। फिर जहां तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ से भी कोई न कोई देवता उठा लाते हैं। उनकी सेवा करते हो, उनको भोग लगाते हो, तो उनके भावों को भी पढ़ना शुरू करो। कई लोग पढ़ते हैं, फिर जाकर के बताते हैं दूसरों को। यह गुण कथन। यहाँ जब हम गोविंद का श्रृंगार कर रहे थे, एक मेरी शिष्या है, वो फोन करके बोलते, महाराज जी हमने भगवान के आगे दिया जलाया, उसकी ज्योत में जो है आज देवी का स्वरूप बना, शिव जी का त्रिशूल बना। गुण कथन कर दिया। मैं बीए की गुण कथन गाता, वो दीपक के बारे में बताती है। इसमें आज बत्ती जलती है, उसमें काला से निकलता है, तो उससे कोई न कोई स्वरूप बनता है। अब हमें तो भैया, मैं व्यासपीठ में बैठा हूँ, असत्य संभाषण करना स्वभाव नहीं है मेरा। न भी बैठा हूँ तो भी असत्य संभाषण मेरा स्वभाव नहीं है। हमें तो आज तक दीपक की ज्योति में जो काला निकलता है उसमें काला ही दिखा। भगवान का कोई दर्शन, कोई स्वरूप, कोई विग्रह हमें नहीं दिखा, किंतु वो कहती है मैं मान लेता हूँ, क्योंकि वो उसका भाव है। गुण कथन, ये पांचवा साधन है भक्ति को पुष्ट करने का। हम भगवान को भोग लगाते हैं, और आज ठाकुर जी का उन्होंने तो मुंह बना दिया, मुंह फुला दिया कि हमें ये नहीं खाना, फिर हमने ये बनाया तो प्रसन्न हो गए। कई बार लगता है ना, वस्त्र पहनाते हुए उनका मन ही नहीं होता वस्त्र पहनने का। इतना सुनाते हैं लोग, और मैं उनकी सराहना करता हूं। कम से कम वो भगवान के साथ एक भाव जगत की यात्रा में, ये सरल साधन है गुण कथन। खूब गुण गाओ, अपने इष्ट का गुणगान करो, अपने गुरु का गुणगान करो, अपने इष्ट की परंपरा का गुणगान करो। इस जगत में आकर के आपको जो भी प्राप्ति हुई है, जो भी प्राप्ति होती, भौतिक जगत की यात्रा में जो भी भौतिक प्राप्ति हुई है ना, उसके सबसे पहले उसके मूल में अपने इष्ट को, अपने कुल की परंपरा को रखो। हमारे इष्ट दैण हुए हैं तो हमें ये मिला है। जो भी जीवन में शुभ आए उसमें अपने इष्ट का गुणगान करो कि ये उनकी कृपा है, वो दैण हो गए तो हमें ये मिला है। ये गुण कथन है, इससे प्रेम हो जाए। जो भी प्राप्त होता है उससे पहले अपने इष्ट को अर्पण करो। हम जब छोटे छोटे थे ना, तो नानचीना में हमारी जी वस्त्र ऊंची, अरे साल 2 साल में एक बार बढ़ती है ना। ऐसे था पहले का समय, पहाड़ में इतनी गरीबी थी, अभाव था, बहुत धन था नहीं। उसमें भी जब बन जाता था तो सबसे पहले हमें भगवान के वहां छुआते थे, तब जाकर के पहनते थे, उसको धन्यवाद देते थे। आप करते हैं क्या? करते। मॉल में जाते हैं, वही चेंजिंग रूम होता है, वहीं पहले देख करके आते हैं, फिट हो रहा नहीं हो रहा है, कहाँ अर्पण होता है? आते ही सबसे पहले चेक करते हैं फिटिंग का है कि नहीं है। पहले देवता को अर्पण करते थे, देवता को स्पर्श कराते थे, शिवार्पण करते थे, उसके बाद प्रार्थना करो कहते थे कि हाँ हमें जल्दी दोबारा मिले। तो ईश्वर का गुणगान करना जगत की भौतिक प्राप्तियों में छोटा छोटा मिलता था, तो उसमें फल आते थे, पहले भगवान के वहां रखे जाते, अब फल आते पहले डाइनिंग टेबल में सजाए जाते हैं, ट्रे के ऊपर रख करके, ठेले में ये केला छील करके पहले वहीं खा लेते हैं।
हमारे तुझे आचार्य जी। पहले भगवान की वहां रखते थे, उसके बाद भी वो बढ़ता था। ये जो सरल साधन है ना, ये बहुत छोटे दिखते हैं, किंतु ये भक्ति को पुष्ट करने वाले साधन। हमने ये परंपराएं, ये रीति, ये रिवाज, ये रवायतें, ये शरणागति, ये सब छोड़ दी है। इसलिए इतनी क्लेश में, इतनी क्लांति में कितने प्रकार की कविताएं आकर के हमें घेर लिए। तो गुण कथन हो, अपने इष्ट का गुणगान हो, अपने गुरु का गुणगान हो। इस जगत में आकर कोई भी भौतिक पदार्थ की प्राप्ति हो तो पहले धन्यवाद दो। अच्छा, इनको नहीं देते तो अपने पूर्वजों को दो। जैसे आज आपको एक कथा सुनने को अवसर मिला है, आपके इष्ट की कृपा हुई है, अपने इष्ट को अर्पण कर दो। व्यक्ति के बस का नहीं है कथा कराना, अपने इष्ट को अर्पण करो, अपने पूर्वजों को, कि माता पिता, दादा दादी, परदादा, बूढ़े दादा, इन सबका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है तो आज ये कथा जीवन में आई है। अर्पण करो ना, उनका गुणगान करो कि इष्ट, देखो हमारे इष्ट कितने दयालु हैं। और जिनके बाद नहीं आए, अपने इष्ट से प्रार्थना करो कि हम पर भी करुणा करो। हमारे घर आंगन में भी आते हैं भगवान, भागवत भगवान। हमारे घर में भी कोई साधु देवता है, कोई संत है, गुण करते। तो ये 5 प्रकार की आसक्ति है, 5 प्रकार के प्रेम है जिसके जीवन में आते हैं। ग्रंथासक्ति भी एक बड़ा सुंदर वक्तव्य मैंने लिखा था, ग्रंथों का आश्रय लें, ग्रंथियां मिटती है। ग्रंथियां, गांठ हमारे भीतर लगी है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या, निंदा, कटुता, दम्भ, पाखंड, प्रपंच, क्लेश, निवेश, अभिनिवेश, ये गांठें लगी हैं भीतर। ग्रंथों का आश्रय ले लो, ग्रंथियां मिट जाएंगी। ग्रंथासक्ति, अपने घर में एक ग्रंथ रखो, कोई ना कोई एक ग्रंथ रखो। मैं ये नहीं कहता कि महाभारत रखो, कि ये रखो, कि सब रख दो। पता चले सब रख दिया, सब सजे पड़े बुक शेल्फ में। एक अभिमान ये भी हो गया कि हमारे पास ग्रंथालय है, एक अभिमान ये भी है, एक अहंकार ये भी है। कई लोगों को देखता हूं मैं, देखता क्या हूं, प्रत्यक्ष अनुभव है। कभी कभी हम जाते हैं, वृंदावन गए तो वहां हमारा एक पुस्तकालय है, जहां मैं वृंदावन जाता हूँ, ठाकुर का दर्शन करने के बाद सबसे पहले वही जाता हूँ, तो कुछ न कुछ पुस्तकें उठा के लाता हूँ। ऐसे काशी में चौकम्बा है, ऐसे गीता प्रेस के पूरे भारत भर में सेंटर है। जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि कई लोग हैं जिनकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, जीवन में एक काला अक्षर उनके तो भैंस बराबर है। मैं अगर वहां से कुछ खरीदूं, महाराज जी मैं भी कुछ ले लूं क्या? अब पता है ना पैसे महाराज जी ने देने, तो मैं भी ले लूं क्या? तो ऐसे लोग हैं, मेरे साथ ही हैं ऐसे। अरे दीपू भैया सच में, तो मैं जानता हूं उसने कोई पन्ना खोल करके देखना नहीं है जीवन। मैं जानता हूं तो ले रहे, तुझे जो समझ में आता क्या ले लूं, मेरे लिए सब लेने जैसे हैं। तो ऐसे लोग भी, अभी हम वृंदावन में कथा कर रहे थे, 5-6 महीने हो गए हमने वृंदावन में कथा करी श्रीधाम में। तो अब सबके मन में था कि एक बार महाराज जी के नेत्रों से हम वृंदावन देखें। अब महाराज जी के नेत्र तो महाराज जी के पास ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम चश्मा लगा लगा के सबको बांटे, देखो ठाकुर जी के दर्शन करो, ऐसा तो है नहीं, देखना आप ही नहीं। तो सबने कहा कि महाराज जी एक बार चल दो, तो वृंदावन में जो जो स्थान आपको प्रिय है उनके दर्शन करा दो। तो कुछ स्थान हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, तो मैं सबके साथ गया। लौटते समय हम उस पुस्तकालय में गए, तो मेरे तो माइंड में पहले था कि मुझे ये पुस्तक लेनी है। मैंने उससे मांगी, उससे मुझे खंडेल वाले है वो, तो उसने मुझे वो पुस्तक दी। मैंने ली तो सबने कहा महाराज जी हमें भी दिला दो कुछ। अब क्या दिला रहे हैं? पुस्तक देना, किसी को पुस्तक सजेस्ट करना व्यक्ति की अपनी रुचि अभिरुचि के अनुसार है। आपकी रुचि, आपका टेस्ट क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि आपका टेस्ट क्या है, बट दिला दो। तो मैंने सबको सुख सागर दिलाई। तो 1-2 लोग जो थे मेरे जो प्रिय थे, मैंने कहा उनसे सुख सागर दो, आप इसको पढ़ो। अब सब शुरू हो गए सुख सागर लेने में, उस दुकान की सारी सुख सागर खत्म हो गई। सबने जितने थे, तो कितने सारे परिवार आए थे देश देशांतर से,
हैं, गुजरात से, यहाँ से, वहां से, दिल्ली से, नैनीताल से, अलवर से, अल्मोड़ा से बहुत लोग थे। तो सबने सुख सागर थे और मैं जानता हूं उनमें से एक दो को छोड़ दें, एक ने घर जाकर के एक प्रश्न नहीं पढ़ता। मैं अपनी व्यासपीठ से कह रहा हूं, मैं अपने सब चेलों को जानता हूं, जतु लेके छन छन। आप मुस्कुरा रहे हो, यहाँ कथा में तीसरी बार सुना रहा हूं, 2 बार मैंने क्या सुना है ये पूछूं तो आधे लोग उसमें भी उत्तर नहीं देने। यही है, मैं फिर से कहूं, किसी एक ग्रंथ के साथ आपको प्रेम हो, गीता से करो, रामचरितमानस सरल है उसको हृदयंगम करो, हमारे पास भगवत गीता है उसको पढ़ो, श्रीमद् भागवत महापुराण है उसको पढ़ो, श्रीमद् भागवत पुराण का बहुत सरल अनुवाद है सुख सागर, उसे पढ़ो। कोई एक ग्रंथ के साथ आपको प्रेम हो, न हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो नित्य। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, नित्य एक बार पाठ तो करो ही करो। कभी कोई विशेष प्रयोजन जीवन में आ जाए, कोई विशेष कष्ट जीवन में आ जाए, कोई विशेष बंधन जीवन में आ जाए, कोई दुख का कोई क्षण जीवन में आ जाए, अच्छा तो कोई विशेष कार्य संपादन करना हो, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, कभी बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। अरे जगत में कोई बंधन ऐसा नहीं है जो हनुमान चालीसा पढ़ करके न मिटे, कोई ग्रंथि ऐसी नहीं है जो हनुमान चालीसा का पाठ करके न खुल जाए। किसी एक ग्रंथ से प्रेम करो। तो भी माताएं, तो इनको तो साधुवाद है, मैं जितनी माताएं हैं ये कोई ना कोई व्रत करती हैं, सोमवार व्रत, ये व्रत, वो व्रत, पूर्णिमा का व्रत, एकादशी व्रत, तो उस व्रत के दिन कोई ना कोई कथा जरूर पढ़ती है। एकादशी व्रत कथा ही सही भले शास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगी, पूर्णिमा व्रत कथा भले शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगी, तो भी कुछ तो पढ़ रहे हो ना, मैं आनंदित हूं। आप सबको साधुवाद है मेरी व्यासपीठ की, कुछ तो पढ़ते हो। तो भी एक ग्रंथ के साथ प्रेम करो, जैसे एक पिता, एक माँ, एक गुरु, एक माला, एक नाम, ऐसी एक ग्रंथ किसी के साथ प्रेम हो जिसमें पूरी शरणागति। और सच कहूं, जब तुम ग्रंथ से प्रेम करने लगते हो ना, कभी किसी विपत्ति में पढ़ो, ग्रंथ को खोल दो, कहीं से भी कोई भी प्रश्न, उसी प्रश्न में जहां आपकी दृष्टि जाए वही पंक्ति आपका मार्गदर्शन करने वाली होती है, वही पंक्ति मार्गदर्शन कर देती है। तुम प्रेम तो करो, आपको मार्ग मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की। ये समागम, ये दरबार, ये सारी परंपराएं, ये सरकार, ये नहीं है काम के। आप ग्रंथ से प्रेम करो, नाम से प्रेम करो, भगवान नाम से, आपकी गुरु परंपरा से, इष्ट की परंपरा से, कुल की परंपरा से प्रेम हो। मार्गदर्शन देने के लिए ये पर्याप्त है। तो जब ग्रंथ से प्रेम करोगे ना, कहीं से भी खोल, जो प्रश्न खुले, जहां पर सबसे पहले दृष्टि जाए वही पंक्ति आपके लिए उस समय कल्याणकारी हो जाती है, मार्ग दे देती है, मार्ग दे देती है। नहीं तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक सलाहकार दी ना, प्रश्न सलाहकार, उसमें प्रश्न पूछते हैं कई लोग, मैंने देखा है प्रश्न पूछते हैं, एक ही बार पूछना, लेकिन बार बार मत पूछना कि मन के अनुकूल आएगा तो ही मानेंगे, एक ही बार। वहां पे गाल सत्य नहीं चलता, वहां एक ही बार का सत्य पर्याप्त है। एक ही बार पर दृष्टि डाली, मार्गदर्शन मिल गया। प्रतिकूल है मत करो काम, अनुकूल है तो करो काम, संशय है तो मत करो काम, असंशय है तो करो काम। ये एक बड़ी सुंदर सी घटना है। कबीरदास जी के पास कबीरदास जी के पास बहुत लोग आते थे अपने अपने दुखों को लेकर के। तो कबीरदास, कभी कोई रोगी आया तो, रोगी ज्यादातर देह का दुख लेकर के, तो कबीरदास एक चुटकी बबूत अपनी धूनी से उठा करके लगाते और व्यक्ति ठीक हो जाता था। भीड़ बढ़ी, कबीर के पास बहुत भीड़ बढ़ गई, कभी नित्य बैठ गया, चूल्हा जले रहता, जितने आगंतुक आते सबको भोजन भी मिलता, तो अन्न क्षेत्र भी लग गया। एक दिन कबीरदास जी को किसी सत्संग में कहीं बाहर दूसरे गांव जाना था,
किसी बड़े साधु का निमंत्रण था, ठुकरा भी नहीं सकते थे, जाना था। तो कबीरदास जब जा रहे थे तो अपने पुत्र कमाल को अपने आसन पर बिठा करके गए कि कोई व्यक्ति आए उसे 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 नकारना मत, उसे ये मत कहना कि पिताजी कहीं बाहर गए हैं, कल आना। कमाल ने कहा, पिताजी मैं तो कुछ जानता नहीं, छोटा बालक है, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा, धोनी यहाँ से एक चुटकी भभूत लगाना और मेरे इष्ट का नाम ले लेना, वो ठीक हो जाए। राम नाम लेना, कबीर का इष्ट कौन है? राम। एक बार राम नाम लेना, ठीक हो जाए। तो कबीर समझा करके चले गए। अगले दिन जब सुबह सुबह लौट करके आए कबीर, तो कमाल जो है वो अहंकार से बिल्कुल चौड़े हो गए। पुत्र अहंकार से भर गया। क्यों? क्योंकि जितने लोग आए सब कमाल ने जितनों को भभूति लगाई, सबके सब ठीक होकर के प्रसन्नचित्त होकर के गए। तो कमाल के अंतःकरण में अहंकार आ गया कि पिताजी जो की भभूत लगाते वो ठीक कर देते, मैं भी ठीक कर देता हूँ। तो कबीर ने पूछा कि तू कैसे ठीक करता है, क्या किया तूने? तूने कहा, पिताजी आप कह के गए थे राम नाम लेना, आपने एक ही बार नहीं, मैंने तो 3 बार नाम लेकर के भभूति लगाई, कैसे ठीक नहीं हुई? कबीर ने एक जोर से चपट लगाई कान में, इतनी जोर से मारा कि नीचे पलटी खा गया। सब देखने लगे, इसने गलत क्या किया आखिर? और कबीर ने कहा, तूने गलत क्या किया, तूने बड़ा अपराध कर दिया। मैंने तुझसे कहा था कि राम नाम केवल एक बार नाम लेना मेरे इष्ट का, और तूने 3 बार नाम लिया। अरे एक बार में वो करुणा करने वाले हैं, 3 बार तूने नाम इसलिए लिया क्योंकि तुझे नाम में भरोसा नहीं है, तुझे नाम में भरोसा नहीं। तूने 3 बार मेरे राघव को कष्ट दिया, एक मरीज को देखने के लिए 3 बार मेरे राघवेंद्र को कष्ट दिया। वो तो एक बार में करुणा करने वाले, एक बार में तुम एक बार अपने अंतःकरण को शरणागत करके एक बार राम नाम ले लो, आपके जीवन का कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो टल न जाए। एक बार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार मेरे गोविंद का नाम, कृष्ण नाम एक बार लेना कैसे है? वो एक बार लिया तो जाए, तो लिया कैसे जाए? हम बड़ी बात यही, सारे संशय सारे प्रश्न यही आकर खड़े होते हैं, कैसे लिया जाए? फिर कहूं इतना सरल नहीं है। वो एक बार नाम लेने पर भरोसा उत्पन्न हो, इतने के लिए हमारे वहां पूरी गुरु परंपरा है। किसी न किसी परंपरा में अपने को रखो, किसी न किसी एक परंपरा में अपने को रखो। शरणागति की एक ही जगह है, गुरु के चरण, गुरु के चरण, गुरु के चरण। तो गुरु देता क्या है? नाम कहां से देगा? किसी न किसी ग्रंथ से देगा। तो ग्रंथ आश्रय, ये ग्रंथासक्ति, ये ग्रंथ आश्रय, तो क्या सुंदर साधन है वो। तो रूपासक्ति से शुरू करो, ग्रंथ तक लेकर के आओ। अब ग्रंथ भी संशय खड़ा करते हैं, ग्रंथ भी तो संशय खड़े करते हैं। यहाँ भागवत की कथा सुन रहे हैं, यहाँ कृष्ण प्रधान है, कभी से उपकरण करने आ जाए नील मत्था में, तब तो हम तो शिव जी की चर्चा करेंगे, तब क्या कहोगे? अरे शिव जी ही भजन जैसा तो शिव है। कहा महाराज पहली बार आकर के बोले थे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आज कह रहे शिव शिव शिव। फिर कभी आ जाए नील मत्था में राम कथा लेकर के, तो ये ग्रंथ भी ना भेद खड़ा कर देता, ग्रंथ भी भेद खड़ा कर देता। क्योंकि शिव पुराण का जो ईश्वर है वो शिव है, भागवत का जो ईश्वर है वो कृष्ण है, प्रधान देवता कृष्ण है। राम चरित्र के प्रधान देवता राम है, ऐसे देवी चरित्र के प्रधान देवता कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी सर्वश्रेयस्करी, वहां तो देवी है ना, तो देवी प्रधान है कि देवी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश सब जन्म लेते, तब क्या करोगे? ग्रंथ भी कहीं ना कहीं संशय खड़ा करता है। तब गुरु वचनाशक्ति, ये 7वां साधन है, गुरु वचनाशक्ति, गुरु के वचन का प्रेम हो। ये 7वां साधन है। भक्ति को चाहते हो ना जानना, गुरु के वचनों पर प्रेम हो जाए। और जब तक गुरु के वचनों पर प्रेम नहीं होगा ना, तब तक गुरु समझ में नहीं आएगा। लगेगा कि अरे आए हैं, बोल रहे हैं, हमें तक खाते हैं पीते हैं, यहाँ करते हैं वो करते हैं, साधन पर साधन सब करते हैं, हमारे बीच में रहते हैं, तो भरोसा ही नहीं होगा कभी।
जब तक वचनों पर आसक्ति न हो जाए। वचनों पर आसक्ति, गुरु कहे, एक इतिहास में बड़ी घटनाएं हैं गुरु को लेकर के। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। गुरु कहे शीश कटा दे, तो शीश कटाने को तत्पर हो जाए, समझना सस्ता मिला है, ये सस्ता सौदा हुआ है। सब लुटा करके केवल गुरु का प्रेम मिले तो समझना सस्ता सौदा हुआ है। तो गुरु वचना से, वचनों का प्रेम। सुंदरकांड पढ़ते हो ने, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। गुरु के वचन प्रिय लगे, वचन सुहाए, सुहाने लगे, प्रिय लगने लगे। सुनी हनुमंत, हनुमान जी ने सुना, हृदय अति भाए, अपने हृदय में रखा। गुरु के वचनों को अपने हृदय में रखो, गुरु के वचनों पर प्रीत हो। वो कठोर बोले तो भी, साधु कभी कठोर बोलता है ना तो जग का कल्याण होता है। साधु मीठा बोले तो समझना व्यक्ति का कल्याण है, और यदि साधु कटु बोले तो समझना समष्टि का कल्याण होने वाला है। यही साधु वचनों की महत्ता है, इसकी महानता है। तो यष्टि समष्टि षष्टि उपष्टि का कल्याण करने में समर्थवान है साधु के वचन। तो जिस गुरु की शरणागति में हो, वो गुरु जो नाम दे दे, वही नाम तुम्हारे लिए कल्याणकारी है, वही नाम इष्ट हो जाता है, वही नाम परंपरा होती है। तो गुरु वचनों का प्रीत होना, ये सातवां साधन है, गुरु वचनाशक्ति। सबके साथ कोई बोल पाएगा? अभी साधन कौन से बताए थे? पहला रूपाशक्ति। अच्छा, एक बड़ी बात कहूं, मैं भी आज पहली बार इस विषय पर बोल रहा हूं। रूपाशक्ति नाम आसक्ति। साथ के साथ कोई बता दे तो मैं उससे अपनी व्यास से जो कहोगे वो दूंगा। सोच करके कल तो बता दोगे ना? बताएंगे क्या? ये देखेंगे YouTube में और है ना? तो ये सातवां है गुरु वचनाशक्ति, और अंतिम है आठवां। अंतिम है आठवां प्रेमाशक्ति। अपने भीतर प्रेम प्रकट करो, प्रेम प्रकट करो। महाराज में तुलसी गा रहे हो, देखो